क्या क्या सिखाया जाएगा, आपको क्या क्या करना होगा, वो सब हम इस मीटिंग में बताएंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट मैं एक प्रेजेंटेशन प्ले करती हूँ फर्स्ट, फिर हम आपको दिखाएंगे। भूषण सर, मुझे वो स्लाइड शेयर करना है, तो आप अलाउ कर कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ना। ओके, 1 सेकेंड। ओके, ओके। सो इट्स ऑल अबाउट वर्चुअल म्यूजियम कंपटीशन एडिशन 6। हमने टोटल 5 एडिशंस किए हैं पास्ट में, सिंस 2022, लाइक 2022 से लेकर आज तक 5th एडिशन हो गए हैं। अभी 6th एडिशन शुरू किया है जो मार्च 31 तक चलेगा। सो इस कंपटीशन के बारे में लाइक इन शॉर्ट जो भी डिटेल्स है ये वीडियो में फर्स्ट हम प्ले करते हैं, तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगा कि हम क्या बात करें, और फिर बाद में हम डिटेल में बताएंगे कि कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करना है। मैं ये वीडियो प्ले करती हूँ। Attention, teachers, parents, and school students. Are you ready for a creative and transformational journey? IIT Bombay eYantra proudly presents the Inter-School Virtual Museum Competition for grades 6 to 12. This is not just a competition, it's a platform to learn by doing. Students will master graphical and analytical techniques, research methodologies, 3D modeling, photogrammetry, and much more. Competition is completely online, running for 7 weeks with weekly live sessions, engaging quizzes and assignments, dedicated doubt clearing sessions, discussion forums, and one-on-one connect. Winners will be awarded with special prizes, a prestigious certificate from IIT Bombay's eYantra, and the top finalist will get an exclusive opportunity to participate in eYantra Symposium at IIT Bombay in April 2025. All this for just rupees 2000 only. So what are you waiting for? Visit school.e-yantra.org and register for a journey that will inspire creativity, foster critical thinking, and equip your kids with the future-ready skills. Yeah. So जैसे हमने इस वीडियो में देखा that one second. या जैसे हमने ये वीडियो में देखा कि वर्चुअल म्यूजियम कंपटीशन जो है वो 6th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, eYantra IIT बॉम्बे की तरफ से। ये कंपटीशन में स्टूडेंट्स 3D मॉडलिंग सीखेंगे जो कि ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में होगा। मड्डू आपको एक्सप्लेन जरूर करेंगे कि क्या है ये ब्लेंडर और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो 3D मॉडलिंग आप सीखेंगे, फिर आप फोटोग्रामेट्री सीखेंगे। अब फोटोग्रामेट्री क्या है? फोटोग्रामेट्री में आप बहुत सारे पिक्चर्स लेते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट का, और फिर उसको 3D मॉडल में कन्वर्ट करके ब्लेंडर में उसे आप एक म्यूजियम में कन्वर्ट करेंगे। सो 3D मॉडलिंग होगा, फोटोग्रामेट्री होगा और रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको सिखाया जाएगा कि कुछ भी हो, जैसे आप हिस्ट्री सीखते हैं आपके क्लासरूम में, इंग्लिश हिंदी तो लिटरेचर है, बट जैसे साइंस है, सोशल स्टडीज है जहाँ पे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी सीखते हैं। सो हिस्ट्री में जो भी पर्टिकुलर हड़प्पन कल्चर है या इंडस वैली सिविलाइजेशन है या जो भी हम हिस्ट्री में सीखते हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन क्या वो सही है या उसके बारे में और डिटेल में जानना है तो हाउ डू वी सर्च अबाउट इट, लाइक हाउ डू वी रिसर्च अबाउट इट। सो वो रिसर्च मेथोडोलॉजी में कवर होगा एंड हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस कवर होगा। सो ये जो मेन 3 थिंग्स है ये हम कवर करेंगे इस कंपटीशन के थ्रू। एंड कंप्लीटली ऑनलाइन होगा ये कंपटीशन। एंड इसमें मतलब जैसे आपने आज रजिस्टर किया तो 6 फरवरी से ये शुरू होगा, 6 फरवरी से ये मार्च 31 तक चलेगा, ऐसे है।
सो ये एक जिस्ट था कंपटीशन के बारे में, बट हम ई यंत्रा क्या है, हमें क्यों पार्टिसिपेट करना है, इसके बारे में आई विल टेल यू। 1 सेकेंड। सो ई यंत्रा स्कूल रोबोटिक्स कंपटीशन हमने 2020 में शुरू किया था, एंड नाउ इट हैज कम टू ई यंत्रा स्कूल, लाइक ई यंत्रा स्कूल इनिशिएटिव। सो all that we do is we do it into project based learning approach. स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं कि कंपटीशन, बट वो कंपटीशन ही नहीं है, it is training also. Anybody would like to say something? ओके, सो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच के थ्रू हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें स्टेम कॉन्सेप्ट्स होता है, टीम वर्क है, एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. सो एवरी टास्क विल बी लाइक, इट इज the main problem is broken down into several tasks and it is progressive. So हम start करते हैं basic से and then we go to advanced. So that is there. And as I told, ये 6th standard से 12th standard के बच्चों के लिए है, and 7 to 12 weeks का competition करते हैं, but virtual museum competition जो है वो 7 to 8 weeks का होगा, like 2 months maximum, not more than that. एंड रिसोर्सेज जो है वो हम ऑनलाइन आपको वेबसाइट के थ्रू शेयर करेंगे, जिसमें वीडियोस होगा, टेक्स्ट मटेरियल होगा, रेफरेंसेस होंगे, एंड आपका फीडबैक लिया जाएगा, जिससे हमें पता चले कि ओके आपको कुछ डिफिकल्टी है तो वी विल अप्रोच यू, वी विल हैव वन ऑन वन कनेक्ट विथ यू, एंड देन वी विल हैव लाइव सेशंस विथ यू. सो असेसमेंट में क्विजेस और प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, तो आपको वीकली टास्क दिया जाएगा जो आपको करना है. एंड ये कुछ एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स का. बिफोर आई शेयर दिस, या सो जैसे भूषण सर ने बताया कि गोवा से कई स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो हमारे पिछले 2 साल से कंपटीशन में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, and ये उनका feedback है. So if you see, they say that it is like it's a great chance for historical enthusiasts to learn 3D modeling, to get into it. So the way of learning is different here. Nipaji, sorry to disturb you. Viraj is present today. Viraj is available today. Okay. अच्छा, Viraj is meeting. here. ओके ओके, नाइस. सो विराज के साथ भी, लाइक विराज अभी इंट्रेपिड एक्सप्लोरर में भी है, एंड ही is in the grand finals. So students are doing well. Probably after this presentation we will hear from Viraj what is his experience of virtual museum competition, and he can share with you all. So that's one thing. And what I'll do is I'll play this video for you for a better understanding about this competition. Madam, excuse me, madam, we cannot see the video. Okay, is it one person or everybody? Could you confirm if you all are able to see the video? Yes, ma'am, we can see video. Okay. So could you come back, like could you join again? Yes, ma'am, I will. Yeah. I'm seeing, I think, almost all of these for the first time. I really enjoyed them. And I think it's great that the students are able to put together so many new things and learn so much. These kids have gone off
and they've discovered a kind of treasure and they're sharing it with you. And then you're having such fun trying to understand what that is all about. And that's how history should be. We are so wrapped up in our mundane lives typically that we miss out all the magic which is around us. For me, history was just a bunch of textbooks and nothing but written text with just occasional black and white images. Good picture or a good image is worth 1,000 words. And when you bring these images in these formats using technology, they tend to come alive. They begin to start. Okay. मैंने यहाँ पे पॉज किया है, तो आपको थोड़ा ये होगा कि अच्छा ये क्या है मॉडल्स, ओके ये क्या मॉडल्स है, लाइक ये सारे जो दिख रहे हैं ये 3D मॉडल्स है जो स्टूडेंट्स ने बनाए हैं. सो व्हाट दे डू इज जैसे एंशिएंट प्लेस है, जैसे गोवा में भी होगा. Okay, in case आपको कुछ कहना है तो you can raise your hand and then we will address the queries. So these models that you see, ये students के through है. So what students do is generally they will go and check for an ancient artifact. उसका pictures लेके ये 3D model बनाया है and then ये Blender में किया गया है. So ऐसे हर state से like different states of India से बच्चों ने पार्टिसिपेट जो किए हैं वो अलग अलग मॉडल यहाँ पे प्रेजेंट किया है. Are telling their own stories because they spur your imagination and you begin to visualize what could have happened. You learn only when your curiosity is whetted. I think there's a new pedagogy that is being presented here. The process that we've started can be actually revolutionary. And the children can be revolutionizing the study of history. By discovering stuff, they are like an army of little historians all over the place, discovering stuff. It brings up the possibilities of actually creating repositories of these 3D images. They can go out and do local histories. These artifacts can carry a real story, and these are stories that deserve to be told and retold. It's a very impressive amount of research that we've done. They're able to bring out aspects which don't strike researchers. Before, when I used to learn history in school classes, it was like the boring subject, and the perspective in my mind was I just hate this subject. But after this competition, studying history became more interesting. Now I don't think that history is very boring. It's like a fun subject, and whenever I hear something about history, when teachers teach us something about any Kadambas or Chalukyas, something about that history, I feel like to go to that place or the temple or the places which is related to what teacher just said. I would like to more research about the place. I can see that there is a paradigm shift in the context of how students can visualize history and absorb it and be excited by it. It was an eye-opening experience. If anyone pushes a person down, he will not fall. Instead, he will stand up in his life and get very bold and able to face their problems. I'm extremely impressed and humbled by the learnings that you have had. The whole point of it leaning and then again falling erect is a beautiful learning, and you should adopt it throughout your life. Even in the word history, there is a story, isn't it? The more you are interested in stories, the more you like stories, it grows on you, and that is very clearly visible. The change which I saw in my students last year, the interest level, not just in the participants,
but in the students other than those ones also. There was a little level of increase in their interest because, as you say, otherwise they consider history a pretty dry subject. Collaborating technology with history is something which is actually the buzz here. Engineers know how to solve a problem, but it's people from the humanities who know which problem to solve. And critical thinking is a very important skill that at least the humanities people learn at quite great depth. So as we heard, like from different jury members and also from participants, it's like making history more interesting, making history more relevant, and making it more hands-on. So usually when we are like studying from studying social science or history subject, right? History mein book hota hai, and then from that book we read all chapters one by one, and there are questions. So the history is completely in the textbook knowledge. We don't go out and we don't see. And museum jaake, matlab, not everybody are interested to go to museum and see, okay, how our past people used to be, what they did, what happened exactly at the time of freedom, like when freedom fighters were, struggling. So all those things we don't know. But when we do such exploration, then we get to know, okay, so many things has happened, and we learn a lot through this. So what we have done is history को हमने hands on way में एक competition के through present किया है. So here we make it personal, we make it relevant to the time and space, and also we share, like we will be working on a lot of historical research evidences. So this all you will be doing with respect to history. So the competition is still, it is not just history, it is also technical, like where you learn 3D modeling and all. So that's that's one thing. Now, yeah, so this competition, as I said, research methodologies hoga, 3D modeling hoga, you learn better communication and critical thinking. So when you're doing a research about your own artifact, you will do a lot of critical thinking. Like you'll try to research and make sure that the right information you share. So that is one thing. And then there are different softwares that you will be using in this competition. So what I'll do is I'll tell Madhu to share few insights about this competition. And Madhu is one of the mentor in this competition. He has done masters in design from IIT Bombay, and he has been, so since the first competition, he has been the mentor. He's training everybody about 3D modeling in Blender, also photogrammetry, and how to make a virtual museum in Blender. So over to you, Madhu. ओके मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके किसी को भी कोई सवाल है अभी तक? सबको समझ आया है हम लोग? अच्छा हाँ मैं बहुत सारे लोगों का हाथ देख रहा हूँ, जैसे शिवानी ने हाथ उठाया, समर्थ, पृथ्वीराज। तो आप लोगों को कोई सवाल है तो भी आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके पूछिए, माइक ऑन करके पूछिए मुझसे अगर कोई सवाल है तो। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ थोड़ा थोड़ा। अगर बीच में अगर आपको कोई भी सवाल आता है तो आप माइक ऑन करके मुझसे पूछेगा क्या सवाल है, ठीक है? तो आपने देखा ही है ये कंपटीशन, और वीडियो भी आपने देख ही लिया है। तो इसमें क्या होता है कि आपको हिस्ट्री तो पढ़ाया ही जाएगा। बेसिकली इसमें हम कुछ पढ़ाते नहीं है, हम आपको ट्रेनिंग देते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है और आपको क्या क्या कंप्यूटर में 2-3 सॉफ्टवेयर आपको हम सिखाएंगे। उससे आपको अपना बेसिकली
एक एग्जीबिशन बनाना होता है, एक 3D मॉडल बनाना होता है। अगर आपने कभी कोई एनिमेटेड मूवी देखा है तो आपने देखा ना वो अच्छे से, जैसे डिज्नी में बहुत सारे एनिमेटेड मूवीज आते हैं, जैसे फ्रोजन, अगर आपने किसने देखा है, कोई भी मूवी देखा है जिसमें 3D है सब कुछ? No, sir. Yes, sir. Yes, हाँ sir. तो बेसिकली वो 3D किसी इंसान ने ही बनाया ना, तो वो 3D बनाने के लिए आपको 3D सॉफ्टवेयर आना चाहिए थोड़ा सा। तो हम लोग एक Yes, 3D sir. सॉफ्टवेयर सिखाते हैं इसमें। तो हम लोग Okay, sir. वो 3D सॉफ्टवेयर में हम लोग आपको बताएंगे कि 3D सॉफ्टवेयर में क्या करना है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक बार देखिएगा। Okay, sir. सर इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? देखिए ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक हम क्या करते हैं कि आप बेसिकली कंप्यूटर सीखते हो और उस कंप्यूटर्स में कुछ कुछ सॉफ्टवेयर सीखते हो, जैसे आप डिजाइन कैसे करना है वो सब आप सीखोगे इसमें। जैसे ये विराज का एंट्री था, जब पिछले बार विराज ने पार्टिसिपेट किया था तो विराज का ये एंट्री था। और ये देखिएगा उसने इतना बढ़िया से बनाया है ये पूरा, ये एक 3D मॉडल है। अगर आप देखें तो इसके आसपास इर्द गिर्द आप देख सकते हो। अगर कोई इंसान इसके पास जाता है तो ये कठपुतली है बेसिकली, ये कठपुतली इतना बड़ा है, देखिए अगर इंसान में इसके पास रख दूं तो ये इतना बड़ा कठपुतली है। तो विराज एक म्यूजियम गया था, कठपुतली म्यूजियम, और वहां जाके विराज ने जाके ये कठपुतली का 3D मॉडल का फोटोज खींच के एक 3D मॉडल बनाया इसने। उस 3D मॉडल को उसने एक सॉफ्टवेयर में डाला, ये है वो सॉफ्टवेयर है, इसको ब्लेंडर बोलते हैं, ठीक है, BLENDER। इस ब्लेंडर में उसने एक एग्जीबिशन बनाया। एग्जीबिशन जैसे अगर आपको म्यूजियम जाते हैं तो वहां पे एक मूर्ति को रखते हैं ना, वैसे रखना है। और उसके आसपास पोस्टर भी बनाया उसने, अगर आप देखें तो ये सारा पोस्टर बनाने का, ये 3D मॉडल बनाने का, तो ये सारी चीजें आप इस कंपटीशन में सीखोगे, ठीक है। इसमें कोडिंग नहीं है, ये कोडिंग वाला कंपटीशन नहीं है, ये आपको 3D मॉडलिंग और डिजाइनिंग सिखाने वाला ये पूरा कोर्स या कंपटीशन। इसमें आप हिस्ट्री भी सीखोगे, डिजाइन भी सीखोगे, और 3D मॉडलिंग कैसे करते हैं वो भी सीखोगे। किसी को सवाल है तो अभी आप पूछिए मुझसे। सर, हाँ बोलिए। इसकी कोई फी होगी? इसकी फीस है, वो दीपा आपको लास्ट में बताएगी, ठीक है। सर, हाँ जी बोलिए। ये जो कोर्स है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? ये ऑनलाइन ही होगा। मैं जैसे कैलकाटा में बैठा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं कैलकाटा से ही इसका क्लास लेता हूँ, हफ्ते में 2 बार 1 बार ऐसा, डिपेंडिंग आप कितना काम कर पा रहे हो, आपका क्लासेस बढ़ा दिए जाएंगे या कम कर दिए जाएंगे, तो पूरा फ्लेक्सिबल है। आपके प्रोग्रेस के ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि आपको कितने बार आप हमसे मिलोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, सर, ये जो रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? एक एक करके मैं एक बार नाम ले लेता हूँ। अभिजीत आप बताइए। सर, इसकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? जी सॉफ्टवेयर में हम लोग आपको ब्लेंडर सिखाएंगे, और बाकी सारे तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। जैसे अगर आपको कैनवा क्या है पता है तो वो हम सिखाएंगे। एक बार मैं दिखाई देता हूँ कैनवा का है, कैनवा सिखाएंगे, और फिर नॉर्मल जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या गूगल डॉक्स, वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे अगर आपको कंप्यूटर्स के साथ कुछ भी करना है ना, तो ये सारे बेसिक सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट में कैसे काम करना है, लाइक आप लिखोगे कैसे, एक रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखोगे, वो सारी चीजें, ठीक है। तो वो तो बेसिक तो हो ही गए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, व्हाट विल बी इट्स टाइम? सॉरी फिर से बोलिए। व्हाट विल बी इट्स टाइम?
हाँ, तो 6 to 8 वीक्स का कंपटीशन है। तो डिपेंडिंग कि सबका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, हम लोग 6 to 8 वीक्स में खत्म करने का ट्राई करेंगे। संजना, यू आर सेइंग समथिंग। Yeah, sir. Sir, somebody is asking the chat box if this is coding related. So, जैसे could you हाँ, please तो address ये that? इसमें आप कोडिंग नहीं सीखोगे, मैं फिर से कह दे रहा हूँ, ये कोडिंग के लिए नहीं है। ये आपको 3D मॉडलिंग सिखाएगा, ये आपको डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है वो सिखाएगा, ये आपको हिस्ट्री कैसे रिसर्च करते हैं और फिर उसके ऊपर आप एसेज और रिसर्च कैसे लिखते हैं वो आपको सिखाया जाएगा। ये 3 चीजें। नेक्स्ट Sir, there's क्वेश्चन। 2 more questions Sir, regarding. मैं संजना का बात एक बार सुन लूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। हाँ संजना, प्लीज कंटिन्यू। So there are 2 more questions regarding the setup required for rendering, and there's a question regarding somebody doesn't have an advanced laptop, so they are asking can they still participate? हाँ, तो आपको क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए ये कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए, वो दीपा आपके कोऑर्डिनेटर के साथ एक बार डिस्कस करके उनको सारा डिटेल्स आपको बता देगी। वो आपको बता देंगे क्या एग्जैक्टली चाहिए। ठीक है, और किसी को कोई सवाल है? सर हमें जो मॉडल बनाना है उसमें मॉडल ही बनाना है कि वीडियो वगैरह भी बनाना होता है? हाँ, तो आपको वीडियो भी बनाना है। वीडियो कैसे बनाते हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट। तो सर हमारा और क्वेश्चन है। एक हाँ, एक एक करके। संतोष जी आप बताइए। सर हाँ हाँ, नंदू जी आप बोलिए। सर और रियल में हमें कुछ करना होता है क्या? मतलब हम सब कंप्यूटर में ही करने वाले कि रियल में भी कुछ करना है हमें मॉडल आप वगैरह? रियल में नहीं यार, रियल में आप मॉडल नहीं बनाओगे, आपको कंप्यूटर में ही सारा काम करना है और कंप्यूटर से ही आपको सबमिट करना है। आपको सब ये जो अब जो भी देख रहे हो आप सबका कंप्यूटर वाला ही काम है, कुछ भी रियली आपको हाथ से कुछ नहीं करना। सर ये लाइव क्लासेस रहेंगे या रिकॉर्डेड? देखिए हमारे पास दोनों है। हम क्या करते हैं कि कुछ चीजें हैं जो ऑलरेडी हम लोग रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, उसके बाद वो आपको देखना है। आपको कोई डाउट आता है तो हम लोग एक डाउट क्लियरिंग क्लास रखते हैं, तो उसमें आपके बच्चे आएंगे और फिर वो हमसे सवाल पूछेंगे कि यहाँ पे क्या करना है, वहाँ क्या करना है, और हम उनका आंसर वहाँ पे सर वीडियो कैसे बनाना? वीडियो सर, बनाने वीडियो के लिए कैसे बनाना? आपको, हाँ वो मैं बता देता हूँ। वीडियो बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है KDen Live करके। वो एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे आप इंस्टाग्राम में भी देखते हो कि बहुत सारे लोग अपना वीडियो एडिट करके डाल देते हैं ना, तो वैसे भी Yes, sir. हम लोग कुछ करेंगे बट कंप्यूटर को लेके, फोन में नहीं कंप्यूटर में करेंगे। नेक्स्ट। सर ओके सर। हाँ जी मंगल। हाँ बोलिए। हमारा है क्या आपका? फिर से बोलिए। कंप्यूटर किसका? हमारा है आपका? नहीं, कंप्यूटर आपका ही रहेगा, हम आपको कंप्यूटर कैसे दें? ये पूरा ऑल इंडिया कंपटीशन है। आप बस अपने साथ कंपटीशन नहीं कर रहे हो, आप गुजरात के बच्चों के साथ कंपटीशन कर रहे हो, कोलकाता, चेन्नई, तमिलनाडु, सारे इंडिया से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास कंप्यूटर होना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेंगे हमें? ये सारे सॉफ्टवेयर फ्री है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। हम बता देंगे आपको कैसे डाउनलोड करना है। सर इसकी ज्वाइनिंग कब से है? ज्वाइनिंग अब शुरू होगी। दीपा आपको लास्ट में सारे डिटेल्स आपके कोऑर्डिनेटर को बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। और सर एग्जाम की डेट क्या होगी? एग्जाम नहीं है इसमें कोई एग्जाम नहीं होता। इसमें डेडलाइंस होते हैं, आपको कुछ सबमिट करना होता है, एक टाइम के पहले आपको सबमिट करना होता है, वो हम चेक करके आपको बताएंगे। तो इसमें सबमिशन चलता रहता है। हर हफ्ते के अंत में सर आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए फी होंगी क्या? एक सेकंड रुकिए, ये सवाल मैं कर दूं। इसमें एग्जाम नहीं होता, आपको सबमिट करना होता है कुछ हर हफ्ते के अंत में कुछ आपको सबमिट करना होता है। तो आपको कंप्यूटर में काम करके वो सबमिट करना है। जैसे वीडियो बना के आपको सबमिट करना है, कुछ टाइप करके आपको सबमिट करना है। तो वो सब आप सबमिट करते रहिए, तो आपके पॉइंट्स इकट्ठा होते रहेंगे और लास्ट में जाके सारे पॉइंट्स जुड़ के
आपको लास्ट में ये बताया जाएगा कि आप फाइनल्स में आए हो कि नहीं आए। फिर जब फाइनल्स होगा वो आपको लाइव करना होगा, जैसे क्लासरूम में बैठ के जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं वैसे बात करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ बोलिए। इसमें फायदा नीलू, क्या है? इसमें फायदा देखिए, आप टीम्स में काम करोगे तो आप बच्चे अकेले काम नहीं करेंगे, इसमें अकेले भी कर सकते हैं। आप 2-3 बच्चों का टीम बना के पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें आप कंप्यूटर सीखोगे, इसमें आप डॉक्यूमेंट कैसे लिखना है वो सीखोगे, क्योंकि आप जब स्कूल जब आगे बढ़ोगे या कॉलेज में जाएंगे तब आपको डॉक्यूमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और सारी चीजें डॉक्यूमेंट के थ्रू ही सबमिट होता है। तो वो सीख जाओगे। वीडियो कैसे बनाना वो सीखोगे, और 3D मॉडलिंग कैसे करना है वो भी सीखना है सर। तो ये सारी चीजें आप सीखोगे। हाँ बताइए सर उसकी फी होंगी क्या? हाँ उसकी फी है, लास्ट में आपको दीपा बता देगी क्या है। हाँ हाँ तन्वी आप ठीक है बताइए। सर। हाँ हमें कंप्यूटर ही चाहिए होगा क्या? आपको कंप्यूटर चाहिए होगा, आप फोन या टैबलेट में काम नहीं कर सकते, आपको कंप्यूटर चाहिए। अच्छा। यस सर। सर हाँ बोलिए। म्हणजे ये जो हम कोर्स करने वाले हैं वो अपने पर्सनली लैपटॉप में म्हणजे लैपटॉप आपके में पर्सनल, हाँ पर्सनल कंप्यूटर चाहिए होगा, या तो आपका स्कूल या फिर आपके सेंटर में कोई कंप्यूटर होगा जो आप यूज कर सकते हो, स्कूल तो वाला वो चलेगा? चाहिए। हाँ आपका स्कूल आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1-2 घंटा तो लगाना पड़ेगा कंप्यूटर पे करने के लिए, तो आप अपने स्कूल के साथ कितने बात बजे? करके कर सकते हैं, ठीक है। सर वो कितने आपको बजे? सर इसका टाइम क्या होगा? इसका टाइम हम यूजुअली शाम को रखते हैं 4-5-6 ऐसा कुछ, तो हम लोग वोटिंग और करते सर हैं कि कौन सा टाइम अच्छा है सबके लिए, उसके हिसाब से। और सर जिनका स्कूल होगा वो? या टीम में होगा? नहीं एक एक करके प्लीज। स्कूल वाला क्या सवाल था? सर जिसका स्कूल होगा वो क्या करेगा? शाम को 4-5 बजे स्कूल है आपका, तो यस आपके सर। लिए 5 बजे हम लोग छुट्टी। यस ठीक है समझ गया। तो अगर आप बहुत सारे बच्चे हैं जिनका शाम को बहुत स्कूल है, तो उनको हम एक अलग से बैच में डाल के उनको अलग से सिखाएं। सर ये जो कंपटीशन होगा उसमें हाँ जी, टीम पार्टिसिपेशन नेसेसरी है या इंडिविजुअली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं या तो आप टीम में भी कर सकते हैं। टीम में 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। सर इसकी मैक्सिमम फी कितनी होगी? सर ये फी दीपा आपसे बात करके बता देगी कि आपको फीस कितनी होगी, आपके कोऑर्डिनेटर से Okay. बात करके बताएगी। Mattu, संजना यू आर सेइंग समथिंग? no, this is Deepa. So, okay. Queries बहुत सारे आ रहे हैं। हम आई थिंक एक काम करते हैं, हम एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंट क्वेरीज ये है कि सॉफ्टवेयर क्या होगा, डेडलाइंस क्या होंगे, टाइमलाइन क्या होगा, और हम ये सब कैसे करेंगे, और क्लासेस का क्या है। सो बिफोर अगेन वी गो बैक टू क्वेरीज, आपका क्वेरीज जो भी है आप अगेन हम लेते हैं, बट मैं एक स्लाइड शेयर करती हूँ मटू, जो हमारा टाइमलाइन है, सो दैट स्टूडेंट्स गेट अ क्लैरिटी अबाउट दिस। So I'll share one slide. प्लीज अगर आप क्वेरी नहीं है तो आप म्यूट कीजिए। या सो जैसे कई क्वेश्चंस थे कि हमारे तो स्कूल्स है, या फिर ये कंपटीशन कब से कब तक होगा, क्या डेडलाइंस है, क्या क्या सिखाया जाएगा। तो हम अभी रजिस्ट्रेशंस चालू है, रजिस्ट्रेशंस February 5 तक है, 5 लास्ट है, 5 के बाद रजिस्ट्रेशंस नहीं लिए जाएंगे। सो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बिफोर 5 आप रजिस्टर कीजिए। रजिस्ट्रेशन में आपको डिटेल सब सबमिट करना होगा वेबसाइट पे, और वेबसाइट है school.e-yantra.org। सो जब आप उस वेबसाइट पे जाए, 1 सेकेंड, या फिर मैं आपको स्कूल के वेबसाइट का डेमो भी दिखा दूंगी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सो फर्स्ट थिंग,
5 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, प्रोफाइलिंग होगा। और अगर आपको इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करना है तो आप इंडिविजुअली कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन और पेमेंट होगा। बट अगर आपको टीम में पार्टिसिपेट करना है तो आप रजिस्ट्रेशन, पेमेंट इंडिविजुअली करके वहाँ पे लॉग इन करते हैं, तो वहाँ पे टीम फॉर्मेशन का एक ऑप्शन होगा जो हम आपको गाइड करेंगे कैसे करना है। सो टीम में भी मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 4 मेंबर्स। सो 2 मेंबर का भी टीम हो सकता है, 3 या मैक्सिमम 4, 5 मेंबर्स आर नॉट अलाउड। और फिर आपको ये क्वेश्चन होगा कि अगर हम टीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फीस क्या होगा, इंडिविजुअली कर रहे हैं तो फीस क्या होगा। सो फॉर एवरीबडी फीस 2000 रुपीज है, बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो जो भूषण सर जिन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है, उनका ये रेफरल कोड है जिसमें 10% डिस्काउंट है। सो 2000 रुपीज फीस है ये कंपटीशन एंड ट्रेनिंग का, 2 मंथ्स के ट्रेनिंग का। सो आप अगर ये 10% लाइक ये रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा, मींस 1800 आपका कंपटीशन फी होगा। ओके, सो किसी ने पूछा कि इज इट होस्टेड बाय गवर्नमेंट? यस, वी आर ई-यंत्रा IIT बॉम्बे, और ये जो प्रोजेक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू हम रन कर रहे हैं। तो ये कम्प्लीटली IIT बॉम्बे की तरफ से हमारा ट्रेनिंग सब कुछ है। और जो स्टूडेंट्स फाइनल्स तक जाते हैं उनको सर्टिफिकेट्स भी जो है वो ई-यंत्रा IIT बॉम्बे की तरफ से मिलता है। सो ये टाइमलाइन है, आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आपको आइडिया हो कि कब क्या लॉन्च होगा। सो जैसे आप यहाँ पे देखते हैं कि 6 टास्क है, फैमिली जीनियोलॉजी से लेके फाइनल एक्टिविटी, जो मड्डू ने जैसे एक म्यूजियम बताया, विराज ने बनाया था। सो वो जो फाइनल म्यूजियम है वो फाइनल एक्टिविटी एग्जीबिशन स्पेस है। सो हम स्टार्ट करते हैं फैमिली जीनियोलॉजी से, जहाँ पे हम फर्स्ट अपने खुद के परिवार का हिस्ट्री सीखते हैं। तो हम उसमें ट्रेन करते हैं कि आपको कैसे खुद का हिस्ट्री देखना है, आप खुद का कैसे हिस्ट्री क्या है वो सब आप जानेंगे, और उसके ऊपर आपको कुछ प्रॉब्लम पे वर्क करना होगा। फिर आप ब्लेंडर सीखेंगे। सो ये फरवरी 6 से शुरू होगा एंड देन ये मार्च 30 चलेगा। ओके, एनी क्वेरी? आप म्यूट कीजिए आप। सो जैसे मड्डू ने बताया कि 3D मॉडलिंग होगा, फोटोग्रामेट्री होगा। सो यही है कि फर्स्ट फैमिली जीनियोलॉजी होगा, फिर आपको ब्लेंडर बेसिक सिखाया जाएगा, फिर आर्टिफैक्ट कैसे सेलेक्ट करना है। अब ये आर्टिफैक्ट मीन्स क्या है? सो कोई भी मतलब हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, आई थिंक संजना, वुड यू लाइक टू पिच इन आर्टिफैक्ट सिलेक्शन क्या है? Sure, ma'am. Am I audible? Yes, Sanjana. Yes, I'll turn on my camera as well. Okay. Can you see me, ma'am? Not able to see you, but that's okay. You can, I think, for better bandwidth, it is okay. Yeah, all right. तो ये जो आर्टिफैक्ट सिलेक्शन वाला मॉड्यूल होता है, उसकी आइडिया ये है कि हिस्ट्री आपके आसपास है और वो आपके टेक्स्ट बुक के बाहर भी है, बट बहुत कम होता है कि हम उस हिस्ट्री के साथ अपने हिसाब से एंगेज कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो इस आर्टिफैक्ट सिलेक्शन मॉड्यूल के लिए हम आपको एनकरेज करते हैं कि आप आपकी आसपास की जो पुरानी जगह है, हिस्टोरिकल जगह है, वहाँ पर जाए और ऐसा कोई आर्टिफैक्ट सिलेक्ट करे जिसका हम अच्छे से 3D मॉडल बना सकते हैं। तो ये आर्टिफैक्ट सिर्फ 3D मॉडल बनाने के लिए नहीं है, इसके बारे में हम रिसर्च भी करेंगे। आई विल एड्रेस द क्वेश्चन अबाउट 3D मॉडलिंग इन जस्ट अ मिनट। एंड तो ये जो 3D मॉडल हम बनाएंगे, वो ऑब्जेक्ट जो होता है उसके बारे में हम आपको जो अच्छा लगता है उसके बारे में हम रिसर्च करेंगे, उसके बारे में आपके हिसाब से पढ़ाई करेंगे। यूजुअली स्कूल में हमको ऑप्शन नहीं होता है कि हम हिस्ट्री में से क्या सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है उस चीज में ज्यादा सीखने के लिए
उसके बारे में रिसर्च करने के लिए हम आपको हेल्प करेंगे। और जहाँ तक ये सवाल है कितना यूजफुल है इसके बारे में, तो इसमें आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जैसे एक तो 3D मॉडलिंग, फोटोग्रामेट्री है, बट हिस्ट्री आज भी कितना रेलेवेंट है, कितने सारे कॉमन इश्यूज है, कितना वाइड है हिस्ट्री, ये सब आपको सीखने का मौका मिलता है। तो हिस्ट्री थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और यही आर्टिफैक्ट के साथ फिर हम पूरी जो कॉम्पिटिशन है राइट टिल वीक 6 काम करेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, क्या हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पे भी कर सकते हैं? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऑब्जेक्ट्स अगर आपके आसपास है, म्यूजियम में है, अवेलेबल है, तो यस हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो हम कंपटीशन में आपको सिखाएंगे कि एग्जैक्टली कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं कर सकते, क्या उसका 3D मॉडल बन सकता है, तो वो सब हम कंपटीशन में एड्रेस करेंगे। दीपा मैम, आई थिंक दैट्स इट अबाउट आर्टिफैक्ट सिलेक्शन। हाँ यार संजना, नो सो दैट या सो संजना ने जैसे बताया कि आर्टिफैक्ट हिस्टोरिकल एविडेंसेस के साथ आप सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे हम आपके साथ 1-on-1 कनेक्ट करेंगे। सो एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट या टीम जो वर्क करेगा 1-on-1 कनेक्ट होगा कि आप सही आर्टिफैक्ट सेलेक्ट करो, और फिर बाद में रिसर्च मेथोडोलॉजी हम सिखाएंगे और फिर म्यूजियम कैसे सेटअप करना है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो मेन टास्क है, जो आपका एग्जीबिशन स्पेस है, वो ब्रेक डाउन किया है इनटू सेवरल टास्क। सो आप स्टार्ट करोगे एकदम बेसिक से एंड देन आप स्लोली स्लोली म्यूजियम स्पेस बनाओगे। सो ये हमारा टाइमलाइन होगा मैम कॉम्पिटिशन का। यस मैम, हमें गाइड करने के लिए आप खुद रहोगे या आईआईटी के फर्स्ट ईयर के लड़के रहेंगे? आईआईटी के फर्स्ट ईयर के नहीं, आपको गाइड करने के लिए मेनली संजना और मट्टू और हम सब रहेंगे। संजना जो अभी आपको आर्टिफैक्ट के बारे में बताए हैं, तो संजना ने एंशिएंट इंडियन कल्चर में वर्क किया है और मट्टू डिजाइन से है। सो दे बोथ विल हेल्प यू लर्न दीज थिंग्स। ओके ओके ओके। हाँ, और किसी को कोई क्वेरी था? मैम, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, मुझे वो पता नहीं एप्स कौन सा है, प्लीज बता दो। एप्स क्या क्या यूज करना है वो हम आपको ट्रेनिंग में सिखाएंगे, पर मेनली 2 एप्लीकेशंस होंगे। एक तो ब्लेंडर सॉफ्टवेयर जो 3D मॉडलिंग के लिए है। 1 सेकेंड। मैम ट्रेनिंग कब होगी? ये है ब्लेंडर सॉफ्टवेयर। ट्रेनिंग 6 फरवरी से शुरू होगा। सो ये है ब्लेंडर का blender.org वेबसाइट का लिंक मधु ने आई थिंक शेयर भी किया है, मैं भी शेयर करती हूँ। सो ये सॉफ्टवेयर पे आप 3D मॉडलिंग सीखेंगे। और दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो, अगर आपके पास एंड्रॉयड ऐप है तो, मतलब एंड्रॉयड फोन है तो उसके लिए वो ऐप, या फिर कुछ और फोन है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा फोटोग्रामेट्री के लिए। पर ये सब आपको सिखाया जाएगा, लाइक स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा। ओके मैम ट्रेनिंग कहाँ पे होंगी? ट्रेनिंग इस वेबसाइट पे होगी। सो कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा। और जैसे आप ये वेबसाइट देख रहे हैं, राइट, इंटर स्कूल वर्चुअल म्यूजियम कंपटीशन का, सो ये स्कूल या फिर EYSRC.e-yantra.org, ये वेबसाइट का लिंक हमने यहाँ पे शेयर किया है। यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके डिटेल्स आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है उसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे। ओके, लॉगिन करने पे आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड मिलेगा। सो 1 सेकेंड। ओके, या सो ऐसा कुछ आपका डैशबोर्ड दिखेगा। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं, आपका स्कूल डिटेल्स सब फिल करते हैं, यहाँ पे आपको कंपटीशन के डिटेल्स होंगे। सो यहाँ पे वर्चुअल म्यूजियम जो है, इस पे नो मोर पे क्लिक किया तो यहाँ पे एनरोल नाउ एक बटन होगा, वहाँ पे आप पेमेंट करना है आपको। एंड देन आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं कंपटीशन के बारे में। सो ये वेबसाइट है, यहीं पे हम आपको ट्रेनिंग देंगे। सो ट्रेनिंग यूजुअली ऐसे होगा।
यस, आपका क्या क्वेरी है? Okay, Madhu, I think you can continue that, Madhu. हाय, मैं चैट में जितने क्वेश्चंस है वो आंसर करने का ट्राई कर रहा हूँ, बट आपको कोई और सवाल है तो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, पूछिए मुझसे। Sir, there's a question regarding a museum visit. May I address that? या आप बोलिए। Okay. तो जो वीक 3 ऑनवर्ड्स है आर्टिफैक्ट सिलेक्शन, उसके लिए जी हाँ आपको थोड़ा बहुत फील्ड वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपके आसपास कोई म्यूजियम है तो जी बिल्कुल आप म्यूजियम जा सकते हैं। फील्ड वर्क इम्पॉर्टेंट है तो थोड़ा बहुत विजिटिंग रिक्वायर्ड है। इफ नॉट म्यूजियम, अगर आपके आसपास कोई दूसरा पुराना टेम्पल है, चर्च है, या फिर कोई पुरानी इमारत है जिसका कोई भी पार्ट आप यूज कर सकते हैं, तो आपको उसको एटलीस्ट 1 या 2 बार विजिट करना जरूरी है, क्योंकि उसके अलावा आप 3D मॉडल नहीं बना पाएंगे। So someone's asking where can they check the details of their laptop so they can send it for verification? अब भूषण सर को भेज दीजिए, वो हमें भेज देंगे। नहीं सर, उनको चेक अच्छा ओके। इवन वेबसाइट पे भी है, वेबसाइट पे जो मेन वेबसाइट लैंडिंग पेज है वहाँ पे ब्लेंडर का सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, तो आप वैसे कंपेयर कर सकते हैं कि आपका सिस्टम जो लैपटॉप या कंप्यूटर है, इफ इट इज सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट्स, तो वो आप देख सकते हैं। प्रोबेबली मैं विराज आप हो? यस मैम। या विराज, आप आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए एंड हाउ इट वाज लाइक, शुरुआत में क्या हुआ, फिर आपने क्या सॉफ्टवेयर किया और कैसे आपका जर्नी था वर्चुअल म्यूजियम का, आप शेयर कीजिए। आप मराठी में शेयर कीजिए। ओके मैम, श्योर। या मैं अभी ये जब देख रहा था सभी इंफॉर्मेशन, so I felt kind of nostalgic. I really want to thank first of all. Okay, तर मला हे ऍक्च्युली हे सांगायचं आहे की खूपशा हे मुलांना वाटत असेल की हे ऑनलाईन कॉम्पिटिशन आहे, IIT ची आहे, तर खूप हार्ड असेल। तर हे मी सांगतो खरंच की या कॉम्पिटिशनच्या आधी मला हे ब्लेंडरचं खूपसे काही हे नव्हतं। मला हे सॉफ्टवेअर्स पण कोणतेच हे माहित नव्हते, पण जे पण हे नॉलेज मला या कॉम्पिटिशन मध्ये भेटलं त्यांनी माझ्या पर्सनल लाईफमध्ये खूपच व्हॅल्यू ऍड केली। आय रिअली वॉन्ट टू थँक संजना मॅम, दीपा मॅम, मड्डू सर अँड भूषण पांगम सर ऑल्सो for giving me the information of this competition in first. तर या कॉम्पिटिशनचा एक्सपिरियन्स म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो की असं नाही की जे तुम्ही आता जे स्क्रीन्स पाहिलेत की जे हे प्रोजेक्ट्स होते किंवा हे मॉडेल्स होते किंवा जे रिसर्च हे वर्क होता, तर असं नाही की ते गेल्या हे पूर्णच तुम्हाला हे सांगणार आहेत की हे करा। ते स्टेप बाय स्टेप ही प्रोसेस आहे की फर्स्ट मध्ये तुम्हाला ब्लेंडर सॉफ्टवेअरशी हे करतात, मग केडन लाईव्ह आणि असे खूपसे जे सॉफ्टवेअर्स आहेत हे फर्स्ट तुम्हाला कसे यूज करा ते शिकवतात। मग स्टेप बाय स्टेप हाऊ टू डू रिसर्च हे पण तुम्हाला एकदम नीट प्रकारे शिकवलं जातं। तर आणि मी ऍक्च्युली मी आता हे विचार तोच करतोय की मीच हे कसं केलं, म्हणजे ते ऍक्च्युली
होऊन गेलं, कारण हे जे एक्सपर्ट जे मेंटर्स आहेत ते तुम्हाला ते नक्कीच हेल्प करतील. आणि इट इज जर आपण केलं त्याच हार्ड जर आपण एफर्ट्स टाकून केलं तर ही पूर्ण कॉम्पिटिशन खूप इझी पण होऊ शकते. तर मला हे सांगायचं होतं. आणि खूप छान ते शिकवलं मला, जे म्हणजे सॉफ्टवेअर म्हणा आणि जे नॉट ओनली दी टेक्निकल पार्ट, जे आपल्याला ते लाईफचे स्किल्स असतात, की जसं की टाइम मॅनेजमेंट आणि लिडरशिप स्किल्स, हे पण खूप इम्प्रूव्ह झाले. आमच्या टीमचा मी टीम लीडर्स होतो. आणि 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 खूपशा मुलांचे हे पण क्वेश्चन होते की आय डोंट हॅव अ पर्सनल लॅपटॉप. तर या जी लास्ट कॉम्पिटिशन होती त्यामध्ये जी माझी टीम होती त्यातल्या एक माझ्याकडे पर्सनल कम्प्युटर नव्हता. तर त्यांनी पूर्ण काम त्याचं सायबर कॅफे त्यामध्ये केलं. तर खूपशा गोष्टी पॉसिबल आहे. फक्त तुमची टास्क कम्प्लीट करण्याची आणि ह्याची जिद्द असली पाहिजे. सो दॅट्स इट. थँक्यू सो मच. ओके, ठीक है. आई थिंक सारे सवालों मतलब चैट बॉक्स में तो मैंने सबका सवाल का आंसर तो दे ही दिया, संजना भी लिख ही रही है. इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज फोन नंबर, दीपा, could you just put the phone number over here and maybe they can reach out to us or something. And फोन नंबर में आप मैसेज कर दीजिए या फिर कॉल कर लीजिए तो हम आपको और अच्छे से बताएंगे. अभी आपने देख ही लिया बच्चों ने क्या क्या काम किया ही है. एंड ऑल्सो दीपा, वी शुड पुट some YouTube videos also here so that they can watch. हाँ, चलेगा. या तो वो कुछ YouTube वीडियोस भी डाल ही देंगे हम यहाँ पे, उसको भी आप पूरी तरह देख लीजिए क्या होता है. और अगर आपको लगता है कि ये मेरे को करना है और ये मुझे सीखना है, जैसे विराज यहाँ पे है, उन्होंने भी ऐसे ही पार्टिसिपेट किया था और उनको पता है कि हम लोग बहुत मेहनत किया है उनके एग्जीबिशन बनाने में, उनका आर्टिफैक्ट ढूंढने में. और हमारा कंपटीशन ऐसा है कि अगर आप लोग टाइम से सबमिट नहीं कर पा रहे तो आप हमें बता सकते हो कि आप क्यों नहीं सबमिट कर पा रहे, तो हम आपके लिए थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते रहेंगे. बट एवेंचुअली बात ऐसा है कि सारे बैच वाले एक साथ आगे बढ़ना चाहिए. अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो मैं, संजना और दीपा हमेशा अवेलेबल रहते हैं. और हमारा कंपटीशन थोड़ा पर्सनलाइज्ड है उस मामले में कि अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज में दिक्कत हो रही है तो आपको अलग से हम लोग क्लास देंगे उस चीज के लिए जैसे. तो ऐसे हमारा एडजस्ट करता रहता है. और हमारा काम बेसिकली सबको सिखाना है. और हम लोग प्राइस भी बहुत लो ही रखते हैं ताकि लोगों को पता चले. बाकी जितना भी पैसे आते हैं वो सारे गुडीज और सर्टिफिकेट प्रिंटिंग और जो भी प्राइजेस होते हैं जो लास्ट में मिलता है उनमें ही सब चला जाता है वापस. तो देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है हमारा काम और आपको लगता है कि ये कुछ है जो सीखना है आपको आगे जाके, तो आप पार्टिसिपेट कीजिए. अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो फिर कंटिन्यू मत कीजिएगा. अगर आप करते हो तो आप बहुत कुछ सीखोगे आगे जाके. आप बहुत दिग्गज इंसानों के सामने आपका काम प्रेजेंट होता है बेसिकली. तो जैसे आपने वीडियो में देखा है, जैसे इयान पेज एक प्रोफेसर है, वो अभी इंग्लैंड में है, वो रिटायर्ड है. तो बहुत ही जानी माने प्रोफेसर है कंप्यूटर साइंस के. तो वो एक ज्यूरी मेंबर थे, तो वो आके सवाल पूछते हैं आपसे तो आप उनको जवाब देते हो. तो ऐसे काफी चीजें, बहुत एक्सपोजर मिलता है अगर आप ऐसे चीजें करते हो. और फिर हम लोग इसको यूट्यूब में भी डालते हैं, इंस्टाग्राम में डालते हैं, तो आपका भी प्रचार होगा ऐसे कि आपने यहाँ यहाँ काम किया है वगैरह, ये सारी चीजें. ठीक है. अगर और कोई सवाल है तो प्लीज आप दीपा ने फोन नंबर डाल ही दिया है हमारे चैट बॉक्स में, तो उसको आप सेव कर लीजिए
और हमें कॉल कीजिए और फिर हम आपका सवाल क्लियर कर देंगे। और हाँ Madhu sir, हाँ संजना। if I may add one thing. हाँ Deepa, बोलिए। was it alright if I go ahead in Marathi? डू इट डू इट। या ओके. तर एक महत्वाची गोष्ट की जरी बराच सारा कॉन्टेंट हा इंग्लिशमध्ये असला, दीपा मॅम, मड्डू सर आणि मी मिळून आम्ही कमीत कमी एक 4 भाषा बोलू शकतो. सो लँग्वेज बॅरियरमुळे जर तुम्ही हेजिटेट करणार असाल तर ते करण्याची गरज नाही. कारण तुम्हाला तुमचे प्रश्न सोडवता यावेत ह्यासाठी आम्ही पूर्ण प्रयत्न करतो. तर थोडंफार आमच्यात ट्रान्सलेशन करावं लागलं तरीही आम्ही ते करतो. तो कुठल्याही पद्धतीने स्वतःला अडथळा त्याचा समजून घेऊ नका. कारण 4 ते 5 भाषा आम्ही 3 लोकांमध्ये नक्कीच बोलतो. दुसरा प्रश्न, बरेच सारे प्रश्न आले की ही कॉम्पिटिशन कुठे युजफुल आहे का? त्याचा अब्रॉड स्टडीजमध्ये त्याचा फायदा होईल का ॲप्लिकेशनवरती? तर तुम्ही कुठल्या कॉलेजला अप्लाय करता आहात, त्या कॉलेजचा क्रायटेरिया काय? तुम्ही घेणारा विषय कुठला? ह्यावर बऱ्याच साऱ्या गोष्टी डिपेंडंट असतात. पण एक गोष्ट मी नक्की सांगू शकते, ह्या कॉम्पिटिशनमधनं तुम्ही जे कुठले सॉफ्ट स्किल्स शिकता, सॉफ्ट स्किल्स म्हणजे काय? टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग, अनालिसिस, टाईम मॅनेजमेंट, डेडलाईन मॅनेजमेंट, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, इव्हन रिसर्च फॉर दॅट मॅटर, ह्या गोष्टी तुम्ही पुढे कुठल्याही फील्डला, कुठल्याही सेक्शनला, टीमला जाणार असाल, इव्हन अब्रॉड, तर तुमच्या सीव्हीमध्ये तुम्हाला येणाऱ्या स्किल्सचा सेक्शन असतो. त्यात ह्या सगळ्या स्किल्सची ॲडिशन होऊ शकते. राहिला प्रश्न कोणीतरी विचारलं की इज दिस अ पॅशन प्रोजेक्ट और इज दिस एक्स्ट्रा करिक्युलर? So this will usually go in your CV section, in your extracurricular section. But the fact that you've done it recently, तुम्ही आता इतक्यातच केला आहात आणि तुम्ही लगेच जर तो अप्लाय करणार असाल, तर तो एक्स्ट्रा करिक्युलर काउंट करतं आणि तुम्ही काय एक्स्ट्रा करिक्युलर केलंय पेक्षा तुम्ही तुमच्या स्टडीज सोबत इतर कामं पण मॅनेज करू शकता. ह्याचा तो एक प्रूफ असतो. तो एक ना दुसऱ्या परीने ही कॉम्पिटिशन तुम्हाला नक्कीच कुठला ना कुठला तरी फायदा करून देणार आहे. तर त्याच्यासाठी अजिबात डाऊट ठेवू नका. लँग्वेज प्रॉब्लेम मिस्टर बोराडे काहीच इश्यू नाही आहे. जर तुम्हाला कुठल्याही पद्धतीचा डाऊट असेल, जर मराठीत काही विचारायचं असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता. दीपा मॅम स्पीक इंग्लिश, हिंदी अँड तमिळ. Madhu sir can speak English and Hindi. Madhu sir, what other language you do speak that you can, if you want, tell later. बट लँग्वेज हा प्रॉब्लेम अजिबात नाही आहे. सो त्याच्यामुळे फक्त लँग्वेजमुळे तुम्ही कॉम्पिटिशनमध्ये पार्टिसिपेट नाही करणार असं नका करू. कारण जेव्हा 1-on-1 सेशन्स होतात, आम्ही युजली विचारतो की तुमची प्रेफर्ड लँग्वेज काय आहे. त्या व्यतिरिक्त प्रेझेंटेशनमध्ये पण जर तुम्हाला हिंदीमध्ये प्रेझेंट करायचं असेल तर ती सुद्धा तुम्हाला मुभा दिली जाते. सो दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लेम. येस, हिंदी कुड ऑल्सो बी एन ऑप्शन. संजना मैम, ट्रेनिंग कभी है? ओके, तो ट्रेनिंग जो होता है, ट्रेनिंग एज सच आपको ऑनलाइन वीडियोस हर हफ्ते के दिए जाते हैं. वो आपको आपके टाइम पर देखने होते हैं. बट हर हफ्ते की एक यूजली डेडलाइन होती है. डेडलाइन भी आपको बताए जाएंगे. उस डेडलाइन से पहले आपको दिए गए वीडियोस आपको देखकर टास्क कंप्लीट करना होता है. तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप 1 से 2 के बीच में बैठकर काम करें. नहीं, दैट इज ऑन यू फॉर द सोर्सेज आपको दिए जाते हैं. यूजुअली हम हफ्ते में जो लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं, वो लाइव सेशंस इधर मेजॉरिटी को कंसिडर करके या फिर हमारी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम टाइम डिसाइड करते हैं. पर वो लाइव सेशन के भी रिकॉर्डिंग्स आपको स्टूडेंट पोर्टल पे अवेलेबल होंगे. उसके अलावा हम डाउट सॉल्विंग सेशन रखते हैं. तो कंटेंट देखकर, लाइव सेशन सुनकर आपको कोई डाउट्स होंगे तो वो डाउट्स आप हमें पूछ सकते हैं. उसके अलावा हम व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू भी आपको अवेलेबल होंगे. तो देयर इज नो फिक्स टाइम कि आपको 1 से 2 के बीच में या 5 से 6 के बीच में बैठ के काम करना है. वो आपके हिसाब से, आपके शेड्यूल के हिसाब से आप वीडियोस देख सकते हैं. हेलो मैम There is one question about
जस्ट अ मिनट गायत्री, गिव मी अ मिनट. स्कूल अगर रजिस्टर नहीं है तो यू कैन गेट इन टच विद दीपा मैम, शी विल हेल्प यू विद दैट. येस गायत्री, युअर क्वेश्चन इज. मॅम हे आता काय चाललंय, तुम्ही कशाबद्दल सांगताय? अरे बापरे. अच्छा, तर ही यंत्र नावाची कॉम्पिटिशन आहे, यंत्र व्हर्च्युअल म्युझियम कॉम्पिटिशन, ज्याच्याबद्दलची माहिती मी चॅट बॉक्समध्ये पुन्हा एकदा वेबसाईट लिंक टाकते आहे. इथे तुम्ही रेफर करू शकता त्या वेबसाईटला. आता ही कॉम्पिटिशन आहे व्हर्च्युअल म्युझियम कॉम्पिटिशन, ज्याच्यात आम्ही तुम्हाला 3D मॉडेलिंग, फोटोग्रामेट्री, रिसर्च, हिस्टॉरिकल रिसर्च मेथडॉलॉजी हे शिकवतो. ऑनलाईन कॉम्पिटिशन आहे, ज्याचे आठवड्यातनं 1 किंवा 2दा लाईव्ह सेशन्स होतात. त्या व्यतिरिक्त सगळी कॉम्पिटिशन ऑनलाईन असते, सो तुम्हाला मटेरियल तुमच्या स्टुडंट पोर्टलवरती तुम्ही रजिस्टर केल्यानंतर अवेलेबल होतं. गायत्री, मी चॅट बॉक्समध्ये वेबसाईटची लिंक टाकत आहे. त्याशिवाय दीपा मॅम चॅटमध्ये बरेच सारे व्हिडिओ लिंक टाकत आहेत, सो तुम्ही त्या व्हिडिओ लिंक रेफर करू शकता. हॅलो मॅम, श्वेता, माझा आवाज एकच येतोय? मिनिट. श्वेता, एक मिनिट. हो श्वेता, आवाज येतोय, जस्ट 1 मिनिट द्या मला. गायत्री, वेबसाईट लिंक चॅट बॉक्समध्ये आहे. बाकी काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही आम्हाला मेसेज करू शकता. ओके मॅम. ओके येस श्वेता. हॅलो हॅलो मॅम. हा श्वेता, बोला. मॅम, माझी मुलगी आता 9वी मध्ये आहे. ओके. हॅलो. हा, तर मॅडम मला हे कॉम्पिटिशन आहे, तर सध्या म्हणजे तिची स्टडी वगैरे चालूच आहे स्टडी 9वीची. तर म्हणजे हे एक्झाम मध्ये म्हणजे काय ऑनलाईन भरायचा फॉर्म की कशा पद्धतीचं, की बाहेरगावची मुलं, म्हणजे आम्ही नांदेडमध्ये असतो तर तिथून ही एक्झाम देता येते मॅम? श्वेता मॅडम, ह्या कॉम्पिटिशनला ना एक्झाम सेटअप ॲज नाही आहे. ही आठवड्याला एक टास्क दिला जातो. त्या टास्क करण्यासाठी तुम्हाला जी काही माहिती, ज्या काही गोष्टी तुम्हाला शिकायच्या आहेत, त्या स्टुडंट पोर्टलवरती अवेलेबल असतात. त्या तुम्ही आणि तुमच्या वेळेनुसार तुमची मुलगी ते बघू शकते. ओके. आणि मॅम फीज वगैरे याची मग? फीजची माहिती दीपा मॅम एकदा जे आपलं सेशन संपेल ना, तेव्हा शेवटाला परत सांगतील. काय फीज आहेत, त्या कशा भरायच्या आहेत, तुम्ही कुठून भरू शकता. ही सगळी माहिती दीपा मॅम सेशन संपायच्या अगोदर एकदा सांगतील. आमचा थोडा इंग्लिशचा प्रॉब्लेम आहे, कारण तेवढी आम्हाला इंग्लिश येत नसल्यामुळं जितकी होईल तेवढी मराठीत व्यवस्थित रित्या माहिती ग्रुपवर तुम्ही म्हणजे शेअर करावी मॅम, ही विनंती. मी काय करते ना, मी दीपा मॅमशी बोलून एक जनरल मेसेज. दीपा मॅम, इज इट ऑलराइट इफ आय टाइप इन अ मेसेज फॉर यू इन मराठी and you can forward that to their coordinator? श्वेता मॅडम, मी दीपा मॅमशी बोलून आम्ही तुमच्याशी कोऑर्डिनेट करू. येस आणि मॅम, शेवटाला मी एकदा पुन्हा फीजची माहिती सांगेन. ओके मॅम, थँक्यू. Yeah, Deepa is away, so she's welcome. Yeah, all right. Hello, ऋतुजा, I ma'am. think you have- hello, ma'am. हाँ, बोला शिवराज. मेरा जो एक मेरा दोस्त है, वो अपनी मीटिंग ज्वाइन करना चाहता है, पर वो मीटिंग ज्वाइन नहीं हुई मैम. अच्छा, ऑल राइट, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं दीपा मैम को मैसेज करती हूँ, वो हेल्प करेंगे आपकी. ओके. जी, ये मीटिंग अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा. वो हाँ जी, मीटिंग एक्चुअली खत्म हो गई. इसका रिकॉर्डिंग हम भेजेंगे सर, इसका रिकॉर्डिंग भेजेंगे. अच्छा, ठीक है, फिर वो आप दिखा दीजिएगा अपने फ्रेंड को. ठीक है. अच्छा सर. मैम, ऑनलाइन एग्जाम होती है क्या? देखिए, एग्जाम ये कंपटीशन है, थोड़ा समझिएगा. हाँ. सर, should I just reiterate that again in Marathi? ठीक है, आप पूछ लीजिए, बट वी शुड स्टार्ट लाइक क्लोजिंग द थिंग. Yes. आणि My मॅडम, number in the chat box. प्रश्न होता की म्हणजे ही जी एक्झाम द्यायची आहे ना मॅडम मुलांना, तर हे म्हणजे की काय 9वीच्या हिच्यावर, 9वी म्हणजे आता आपण सध्या 9वीत आहोत, 9वीतल्या विद्यार्थ्याचाच अभ्यासक्रम असा की काय, त्याला काय असं म्हणजे कम्प्युटरचे काय असे हे असं थोडस कन्फ्यूज व्हायला मॅडम मला. अच्छा, मॅम बघा काय असतं ना, एकतर ही एक्झाम नाही आहे,
कॉम्पिटिशन आहे ते जसं सबमिशन असतं ना, तर ते बर. सबमिशन असणार. कॉम्पिटिशन मध्ये कसे वेगळे हे असतात लेवल्स असतात, तसे ह्याच्यात वेगळे वीकली लेवल्स असतात. आता ते जो काही थोडंफार त्यांना मॅम तुम्ही एक्झाम नववीत ऑनलाईन असते का? मला एकच मिनिट द्या, मी तुम्हाला त्यांचा क्वेश्चन ॲड्रेस करता मॅम? सांगते. जे मॅम? काही सबमिशन करायचं असेल, जस्ट एक मिनिटं. हा मी एक क्वेश्चन ॲड्रेस करते, मग मी तुमचा घेते. हा प्रश्न ही कॉम्पिटिशन जे काही क्वेश्चन आहे, जो काही सबमिशन आहे, ते सबमिशन ऑनलाईनच असतं. ते तुम्हाला त्या पोर्टलवरती करायचं असतं. आणि मॅम ही प्रश्न एक्झाम ऑनलाईन curriculumचा, असते का? मॅम मला मॅम ही एकच एक्झाम मिनिटं द्या. ऑनलाईन असते का? मी तुमचा प्रश्न ऐकला आहे ऑनलाईन एक्झाम संदर्भातला. मला एक मिनिटं द्या, मी सांगते. ही जी कॉम्पिटिशन आहे त्याचं सबमिशन हे ऑनलाईनच असतं. सगळे सबमिशन हे ऑनलाईन असणार आहे. ऑफलाईन तुम्हाला काहीही करायचं नाही आहे. ओके. मॅम राहता राहिला Okay, ma'am. प्रश्न एकच मिनिटं द्या मला. राहता राहिला प्रश्न तुमचा करिक्युलमचा. तर थोडंफार तुम्ही जे 9वीच्या कम्प्युटर्समध्ये किंवा हिस्ट्रीमध्ये वगैरे केलेलं आहे ते तुम्हाला कामी येणारच आहे. पण ही कॉम्पिटिशनमध्ये नवीन जे काही शिकायचं आहे त्याचे व्हिडिओज हे ऑनलाईन अवेलेबल आहेत. म्हणजे आम्ही तुम्हाला अवेलेबल करून देऊ. जेव्हा तुम्ही रजिस्टर करता तुम्हाला एक पोर्टलला ॲक्सेस दिला जातो. त्या पोर्टलवरती तुम्हाला नवीन शिकायला लागणारी प्रत्येक गोष्ट त्याच्यावर अवेलेबल असते. ओके. सो त्या व्यतिरिक्त काही डाऊट्स असतील. MSCIT वगैरे केलेलं आहे मुलीनं. ओके. सो MSCIT त्यांना कामाला येणार जेव्हा तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं जेव्हा रिसर्च डॉक्युमेंट बनवता तेव्हा. त्या व्यतिरिक्त ह्या कॉम्पिटिशनमध्ये बऱ्याच नवीन शिकायच्या गोष्टी आहेत. ओके. सॉरी, इस कॉम्पिटिशन में काफी सारी चीजें हैं जो नहीं सिखाई जाएंगी. तो वो चीजें आपको सीखने के लिए आपके स्टूडेंट पोर्टल पर आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल की जाएगी. हेलो मैम. मॅम ट्रान्सलेट टू मराठी. हेलो मैम. हेलो मैम. हेलो. Just a minute. I will call out name and then please ask your question. जिनके क्वेश्चन पूछ कर हो गए हैं प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन. एंड मधु सर ने अभी उनके स्क्रीन पर नंबर और वेबसाइट अवेलेबल किया हुआ है, ईमेल भी है. तो आप प्लीज बाकी के कोई डाउट्स होंगे तो आप यहाँ पर ऐड कीजिए. जिनके सवाल पूछ कर हो गए हैं प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन. और एक सवाल का जब जवाब दिया जा रहा है तो प्लीज होल्ड ऑन टू योर क्वेश्चन. विल कम टू यू एक एक करके. ट्रान्सलेट टू मराठी. हेलो. मुलांना गरजा करू नका. मीटिंग इम्पॉर्टंट आहे आपल्यासाठी खूप. ओके. मराठीत पुन्हा सांगते. आम्ही सगळे प्रश्नांची उत्तरं देऊ तुम्हाला, पण एका व्यक्तीच्या प्रश्नाचं उत्तर देत असताना प्लीज तुमचा प्रश्न जरा होल्ड ऑन करा. म्हणजे सगळ्यांच्याच प्रश्नांची उत्तरं देता येतील आणि कदाचित एका व्यक्तीच्या प्रश्नाचं उत्तर देताना तुम्हाला तुमचं उत्तरही मिळेल. जर तुमचे प्रश्न विचारून झाले असतील, जर तुम्ही जो हँड अप केलाय तो हँड रेज काढून टाका. म्हणजे त्यांच्या प्रश्नांचे उत्तर आम्ही देऊ शकतो. ओके. सो आय थिंक मिस ऋतुजा कुलकर्णी तुमचा हात मगासपासून वर आहे. तुम्हाला काही डाऊट आहे का? यस मैम, आई हैव वन डाउट. मेरा बेटा अभी 6th स्टैंडर्ड में है. ओके. तो मेरा क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन है कि एक पहला क्वेश्चन है कि वेदर वो अपना मतलब वेदर ही कैन एबल टू डू इट इंडिविजुअली या पेरेंट का मतलब इंटरवेंशन या हेल्प या सपोर्ट उसको लगेगा. एंड दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि जैसे अभी वो 6th स्टैंडर्ड में है एंड आई हैव गॉन थ्रू योर ब्रोशर, तो उसमें 6 to 12 स्टैंडर्ड का है. तो मैं देख रही हूँ थोड़े बड़े बच्चे भी मतलब इज इट द कॉम्पिटिशन इन जो भी प्रोजेक्ट है इट विल बी ऑन द ट्रीटेड ऑन द सेम लेवल या थोड़ा ये बिकॉज ये छोटे होंगे ना बच्चे के 6th स्टैंडर्ड का थोड़ा अलग होगा, अगले लेवल का अलग होगा. तो इफ यू कैन हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दिस तो थोड़ा इजी होगा. ये 2 क्वेश्चन बताना. Madhu sir, could you help me answer this question? Or just a minute, Sivraj, hold on to your question. मैम आपने एकदम सही, यस आपने एकदम सही क्वेश्चन किया.
कि क्लास 6 के बच्चे क्लास 12 के बच्चे से कंपटीशन कर रहे हैं क्या? द शॉर्ट आंसर इज यस, हाँ कर रहे हैं, क्योंकि क्लास 6 के बच्चे और बेसिकली जो 6 के बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनमें पेरेंट के इंटरवेंशन का जरूरत होता है, तो इसलिए वो क्लास 12 के बच्चों के साथ compete कर सकते हैं। एंड बेसिकली क्या होता है, क्लास 6 के बच्चों में ग्रुप्स में पार्टिसिपेशन होता है, तो काम डिवाइड हो जाता है 4 लोगों में बेसिकली। तो हेलो आप सर। देखिए हाँ कि कर पाते हैं कि नहीं। हाँ सर बोलिए। हेलो, हम्म। ये जो 9th जो अपने एग्जाम होने वाली है, हाँ जी, उस एग्जाम में 9th क्लास की स्टडी आएगी, सिलेबस आएगा या एक्स्ट्रा कुछ आएगा? ये सिलेबस के परे है, मैं ये कह रहा हूँ। ये सिलेबस में आपके स्कूल में जो आप पढ़ाते हैं ये उससे एकदम ही अलग है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आपके स्कूल में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपकी मदद नहीं करेगा। ये आपका अच्छा जब कॉलेज एप्लीकेशन आप डालोगे ना, तब अच्छा आपको लिखना आना चाहिए बेसिकली। तो ये अच्छा उस टाइप का काम है। अच्छा सर। सर ये जनरल नॉलेज होता है क्या? सर हेलो जनरल हेलो। नॉलेज है और साथ में आपको कंप्यूटर स्किल्स भी सीखने मिलेगा। हाँ नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन। सर। ओके सर सर। हेलो, हाँ बोलिए। ये जो इसकी रिकॉर्डिंग है वो यूवी का इसरो का वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे आएगी ना? ये इसरो वाला नहीं है, ये ये आईआईटी नहीं है। बॉम्बे। मधु सर मैं कर दूंगा मधु सर, अच्छा मैं ठीक है। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। हाँ ओके भूषण सर देख लेंगे। उस ओके, ग्रुप पे है ना? हाँ भेज दूंगा मैं। दूसरे एक अच्छा रिक्वेस्ट क्या है, रिपीट क्वेश्चन मत करो प्लीज, अच्छा क्योंकि सर, थैंक कुछ कुछ रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं वापस बार बार। ओके अच्छा सर। हाँ इसलिए मैंने नंबर दे दिया है, एक बार आप स्क्रीन में देखिएगा, उसको प्लीज आप सेव कर लीजिए। जो भी है आप वहाँ पे व्हाट्सएप में आप हमें भेज दीजिए, Sir, could you या add फिर my कॉल number कर on लीजिए। that as well? Yeah, just send that to me, please. Wait, I'll Yeah. just add it. Sir, I think there are two more people who've been waiting for quite some time. So, हाँ वो कर दीजिए आप। Saran, no, sorry if I'm mispronouncing your name. Could you ask your question? हाँ सांगा मला क्वेश्चन हे आहे की लाईक मी रजिस्टर केलाय, लाईक आय हॅव रजिस्टर्ड ऑन दॅट दिस यंत्रा, बट द प्रॉब्लेम इज दॅट I'm not able to join due to my school is not registered. Okay, so what you can do is you can get in touch with Deepa ma'am. She will add your school's name to the registered names list and then you हाँ can register. Okay? हाँ मैम चालतंय. रजिस्टर कैसे करना? रजिस्टर कैसे करना है? मधु सर, are we addressing that as a part of the presentation or are we already done with it? हाँ नहीं आप ये व्हाट्सएप कर दीजिए हमें, हम आपको बता देंगे कैसे रजिस्टर करना, ठीक है। Okay. आप हमसे अलग से Neelu भेजिए। ji, could you hold on a minute? I think Gayatri has been waiting to ask a question. Gayatri? Okay, I think the question is done. Yes, Neelu ji. मैम Yes. मैम इधर इसरो के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं क्या? इसरो का As नहीं per है the ये। ISRO program, this is IIT Bombay's Okay, ma'am, ISRO okay. program. This is separate from ISRO. मॅडम मी बोलू का थोडं 5 मिनिटं? हाँ भूषण जी आप बोलिए। ओके आपण हे करूया ना, संपूया, कारण हे रेकॉर्डिंग मी पाठवेन. जनरली एक लक्षात घ्या की काही क्वेश्चन, काही जणांचे क्वेश्चन काय होते की 6वीतल्या मुलांना, 8वीतल्या 9वीतल्या मुलांना, तर अभ्यास सोडून सुद्धा हे तुम्ही करू शकता आणि गरज आहे, तुमची स्किल डेव्हलप होणार आहे. कारण आम्ही अशी कितीतरी मुलं बघतोय आमच्या संपर्कात असलेली की त्यांना काही येत नसतं, पण ते 2-3 महिन्यामध्ये एवढे चांगले काय करतात आहे, म्हणजे त्यांची स्किल डेव्हलप होते आणि त्यांना मेन म्हणजे नॉलेज मिळत आहे. ओके, आणि हे सगळं IIT मुंबईतर्फे तुम्हाला एकदम नॉमिनल फी मध्ये मिळते. ओके, साधारण आपण 1800 मध्ये तुम्हाला सगळं मिळते. नवीन ब्लेंडर म्हणजे काय माहीत नसतं ते आपण त्याच्यामध्ये एक्सपर्ट, आणि आमच्याकडे अशी काही मुलं तयार झालेली. इव्हन विराजचा जर तुम्ही विचार केला ना, तर विराजला काही येत नव्हतं त्याच्यातलं, पण तो AB पासून चालू केलेला आहे आणि तो एवढा आता एक्सपर्ट झालेला आहे. तो शाळेतल्या मुलांना आपल्या तो जो शाळेमध्ये जातोय त्या शाळेतल्या मुलांना त्यांनी काय केलेलं आहे, ट्रेन करायला सुरुवात केलेलं आहे. इव्हन त्यांनी 3D प्रिंटर
प्रिंटर वगैरे सगळं वापरायला सुरुवात केलेली आहे. ओके, म्हणजे मुलांमध्ये काय होईल सांगा, एक आवड निर्माण होईल. डेफिनेटली त्यांना नक्की आवडेल. कारण आपण काय विचार करत असतो पालक म्हणून, ते त्याला जमेल का नाही जमणार नाही त्याला, हे तुम्ही असं विचार करू नका. कारण आपण त्यांना कमी लेखत असतो. ओके, त्यामुळे ही संधी तुम्ही द्या. ते पैसे किती पैसे एकदम नॉमिनल आहे, पैशाचा विचारच करू नका. आणि डेफिनेटली मी सांगतो, याच्यातली काही मुलं या क्षेत्रामध्ये एवढी पुढे जातील की तुम्ही IIT मुंबईला तेव्हा धन्यवाद द्याल की यांच्यामुळे आपल्या मुलं काय होत त्या क्षेत्रामध्ये गेली असं म्हणू शकतील. त्यामुळे मी रिक्वेस्ट करतो की ज्यांना शक्य आहे त्याने हे करा. आणि दुसरा एक प्रॉब्लेम कोणीतरी सांगितला की कॉम्प्युटरचा प्रॉब्लेम आपण कसा सॉल्व्ह करू शकतो, तर बहुतेक शाळा ह्या कोऑपरेटिव्ह असतात. कारण त्यांना पण काय होतं की त्यांचा मुलगा कुठेतरी चमकला की त्याचं ऍडव्हान्टेज त्यांना मिळत असतं. त्यामुळे तुमचे जर काही प्रॉब्लेम असतील तर आम्ही सुद्धा त्या स्कूलशी बोलू. ओके, तुम्हाला जर समजा घरी तुमच्या कॉम्प्युटर नसेल तरी काही प्रॉब्लेम नाहीये, आपण शाळेशी बोलूया आणि शाळेच्या टाइम मध्ये जे काही तुम्हाला शक्य असेल किंवा सकाळची शाळा असेल तर दुपारनंतर थांबून थोडस आपण काय करूया हे करूया. आणि त्याच्यासाठी विराज तुम्हाला हेल्प नक्की करेल. ओके, अशा प्रत्येक गोष्टीमध्ये ते टीम असणारच असणार, पण विराज तुम्हाला फुल डे तुम्हाला काय करणार आहे, हेल्प करणार आहे. ओके ओके संजना मैडम. मधु सर, आपका बहुत बहुत थैंक करता हूँ संजना मैडम का भी. दीपा मैडम लगता है लेफ्ट हो गई है. ओके, फिर भी आपके सहयोग से ये, हाँ मधु सर, ये सभी पब्लिक स्टूडेंट है ना, बहुत से पब्लिक है वो रूरल एरिया के है. और हमारा ये प्रयत्न है कि रूरल एरिया में बहुत टैलेंट है, लेकिन उनके पास जो टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं पहुंच रही है, इसलिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं. सर, और आपका बहुत याची अच्छा, ग्रुपवर लिंक पाठवा ना. पर आपका अच्छा सहयोग हमको मिल रहा है. ओके ओके, यस सर, थैंक यू. ठीक है सर, आप बताइए अभी क्या करना है हमें. Last week again, some people are asking about the last week. सर, याची इस्रो ग्रुप वरती लिंक पाठवा ना, ग्रुपची. हाँ, पाठवतो, IIT मुंबई. सर मला थोडं बोलायचं होतं. सर नमस्कार. आणि सर मोबाईल नंबर पण पाठवा ग्रुपवर, कुठं कॉन्टॅक्ट कुठला वगैरे. मोबाईल थोडं बोलायचं होतं मोबाईल सर. नंबर वर दिलाय बघा, वर दिलाय. सर मला ओके. स्क्रीन नाही दिसत मोबाईल नंबरची. मोबाईल नंबर है नहीं. संजना मैडम, मोबाइल नंबर भेज सकते हैं आप 81 ये वाला, क्या हाँ, स्क्रीनशॉट मी निकालो. मी दोन्ही नंबर सर ग्रुपवर टाकते. मी दोन्ही नंबर चॅट बॉक्सवर टाकते सर. मला 2 मिनिटं. दुसरा फोन लावे. हॅलो सर नमस्कार. म्यूट आहे. नमस्ते. आप हेलो. भूषण हेलो सर सर, से बात कर नमस्कार. रहे हैं कि मुझसे? सर नमस्ते. मैं नमस्ते. थोड़ी बात करना चाहता हूँ. हाँ जी, बोलिए. तर मी आता रजिस्ट्रेशन करण्याचा प्रयत्न करत होतो, तर OTP येत नाही. खूप वेळा ट्राय केला. OTP नहीं आ रहा आपके पास? हाँ, OTP नहीं आ रहा है. हाँ जी, ये जो OTP पहला नहीं वाला आएगा, नंबर है ना. वेरीफाई ये ईमेल दीपा आ गई. आएगा. आपका जो ईमेल आईडी आपने एंटर किए है ना, उस ईमेल पे आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा जिसे आपको कंफर्म करना है. आप कंफर्म हाँ. करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन पेज दिखेगा. ठीक है मैडम, थैंक यू. 1 सेकेंड, आप ये वीडियो जरूर रेफर कीजिएगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है. ठीक है मैडम, थैंक यू. या ईमेल आईडी तो तुझा तो जनरेट कर. मैंने एक वीडियो शेयर किया है आप सभी के साथ. EYSRC लाइक ये स्कूल कंपटीशन में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आप ये देख लीजिए और फिर इट विल बी इजी फॉर यू. ऐसे ओके दीपा मैम, खत्म करेंगे. यस हाँ, सर. ऑफ करेंगे. ओके ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद. ओके, ऐसा ही. थैंक यू सो मच ये सर. पूरा स्टूडेंट है वो रूरल एरिया का है, उनको आपकी गाइडेंस की जरूरत है और आप देते रहेंगे इसके. ओके, श्योर. थैंक यू सो मच सर. आपने ये मीटिंग अरेंज किया और हमें सभी से कनेक्ट किया. एंड कुछ भी है तो आप हमें मैसेज कीजिए एंड आपका रेफरल कोड सभी के साथ शेयर कीजिए सर, सो दैट वो रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्पफुल हो जाए. ओके ओके, थैंक यू. थैंक भी यू. बहुत अच्छा काम कर रहे हो. हम यहाँ पर खेड़े में है ना, तो भी हमको अच्छा मिल रहा है आपसे. आपका भी धन्यवाद सर. ओके, थैंक यू.
थैंक यू।